Hello and welcome to VLearn. This is session 13 of TERI 9 and ERP 9, TDS on expenses. Topics to be covered: TDS on expenses at the rate 08. When it comes to TDS, yes, we all already discussed that TDS is all about getting the tax deductions in the company. In the previous session, we were going to understand about the TDS on the purchase, कि किस तरीके से purchase के ऊपर TDS की जाती है. हमें पहले ledgers prepare करने होते हैं, and then ledger prepare करने के बाद उन पर TDS deductions maintain करनी होती है. Now the topic is what? TDS on expenses. अब हमें अपनी expenses के ऊपर TDS file करने होते हैं. So a deductory, other than the company or a firm, can submit a declaration in form 15G under the subsection 1 or section 197A of TDS deduction in the 08. That is what कि जब कोई भी डिडक्टरी होता है जो एक्चुअली में आपसे TDS डिडक्ट करेगा, तो उस केस में वो सबसे पहले आपको एक फॉर्म 15G के थ्रू बताएगा कि yes, there is a TDS deduction. So deductions can be given only by those directories whose income is below the taxable limits and income falls under the section 193, 194, 194A, 194EE and 194K. So certificate granted shall be valid for the assessment year specified and it is valid only for the person named therein. So एक specific time period के लिए ही ये certification जो है वो valid रहता है और एक particular पर्सन को जिसको अलॉट हुआ होता है ये उसी के लिए होता है ना. दिस इज एन एग्जाम्पल जिसके थ्रू हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि हाँ उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है जिससे कि TDS और एक्सपेंसेस आकर होते हैं. सो एग्जाम्पल इज ABC company receive a bill from Gokul Cooperative Building Society for rupees 10 lakh towards rent on building and furniture. Gokul Cooperative Building Society has a certificate for non-deduction of income tax on the rent. So they already have that certificate, and yes, at the same time they received a bill from the Gokul Cooperative Building Society for rupees 10 lakh towards the rent. So now this is what from where the transaction started. सबसे पहले एक लेजर क्रिएट होगा रेंट का, क्योंकि अब रेंट बेसिस पे ट्रांजैक्शन होने वाली है. सो दैट इज़ वेरी सिंपल कि हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका सबसे पहले लेजर बनाएंगे TDS डिडक्ट करते वक्त. सो लेजर क्रिएशन कैसे होती थी? गेटवे ऑफ टेली से अकाउंटिंग वाउचर में, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन के अंदर लेजर क्रिएशन, राइट. लेजर क्रिएशन में सबसे पहले नेम देंगे रेंट का. It comes under the indirect expenses. It can't be changed. Inventory value are affected? No. Is TDS applied? Yes. अब किस तरीके की नेचर ऑफ पेमेंट होगी? रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग ऑफ फर्नीचर, इस नेचर की पेमेंट होगी. यानी कि जितना भी डिफॉल्ट ऑफ, अगर हम रेंट दे रहे हैं उस पर TDS लग रहा है तो ऑब्वियसली उसकी नेचर जो होगी रेंट ऑफ अ लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर. तो इन दैट केस एक्सेप्ट yes or no. We have to choose our yes. That means Y for yes, accepting it कि हाँ जो हमने फिलअप किया है ट्रांजैक्शन में वो सही है. इससे हमारा सबसे पहले एक लेजर बन जाता है. उसके बाद लेजर बनाने के बाद दूसरा लेजर क्रिएशन होती है TDS ऑन रेंट. अब रेंट के ऊपर TDS बनाने का लेजर ये किस में आएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, बिकॉज दीज आर चार्जेस. ना टाइप ऑफ ड्यूटी कौन सी है? TDS है. हम और किसी तरीके का अभी फिलहाल टैक्स चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम TDS चार्ज करें तो TDS. नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? अगेन जो नेचर ऑफ पेमेंट रेंट का लेजर बनाते हुए दी थी वही नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे भी देनी है. दैट इज रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर. देन इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड? नो. Then you have to put Y to accept it, that yes. Then कौन सी पार्टी थी जिसके अगेंस्ट हमें बिल रिसीव हो रहा था? गोकुल कोऑपरेटिव बिल्डिंग सोसाइटी. तो अब इस पार्टी का भी एक लेजर प्रिपेयर होगा. सो अंडर द सेकेंडरी क्रेडिटर्स मेंटेन अ बैलेंस बिल बाय बिल, yes. Inventory affected? No. Is TDS deductions? Yes.
अब ना व्हेन इट कम्स टू टीडीएस डिडक्शंस, तो उसने बोला डिडक्टरी टाइप बताओ। डिडक्टरी टाइप में या तो आर्टिफिशियल ड्यूटी पर्सन होगा, या एसोसिएटेड ऑफ पर्सन होगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होगी, कोई कंपनी होगी, कोई रेजिडेंटल कंपनी होगी, नॉन रेजिडेंटल कंपनी, या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है कोई पर्सन, या ज्वाइंट इंटू फैमिली में आ सकता है, लोकल अथॉरिटी में आ सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म में आ सकता है। बट दिस कंपनी इज व्हाट? कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कोऑपरेटिव बिल्डिंग में है तो हम इसे चूज करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। यूज एडवांस टीडीएस, वी वुड नो, बट येस नाउ वी हैव टू डू इट येस, क्योंकि हमें अब एडवांस टीडीएस को यहाँ पर इसकी एंट्री हमें करनी है, तो वी पुट येस ऑन दैट। जब एडवांस टीडीएस एंट्री को येस किया जाता है तो एक छोटी सी विंडो हमारे पास खुल कर आएगी। सबसे पहले वो पूछेगा इग्नोर सरचार्ज एग्जाम्पशंस लिमिट्स, वी सेड नो, डोंट इग्नोर इट। सेट द इग्नोर इनकम टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट, नो। अब येस किसको करना है? हमें येस करना है जीरो लोअर डिडक्शन, यानी कि ये वो पार्टी है जिस पर हमें कम से कम लोअर डिडक्शंस करनी है, सो दैट कम्स इनटू येस पार्ट। तो डिडक्ट द टीडीएस इन द सेम वाउचर इफ एप्लीकेबल, नो। बाकी सारी ऑप्शंस को भी पुट इट नो और हम इसे येस करेंगे। आफ्टर पुटिंग द येस ऑन दैट, वो हमसे पूछेगा नेचर ऑफ पेमेंट क्या है। नेचर ऑफ पेमेंट हमें रेंट ही देना है, क्योंकि हमारा रेंट टाइप में हो जा रहा है, सो रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग ऑफ फर्नीचर। रेंट की इंफॉर्मेशन डालते ही वो पूछेगा जीरो लोअर रेट, तो किस फॉर्म से? लोअर डिडक्शन है या जीरो रेट है? तो वी सेड जीरो रेट। हमें लोअर डिडक्शन नहीं, हमें जीरो रेट चाहिए, क्योंकि वहां पर एग्जाम्पल में इट्स ऑलरेडी मेंशन दे हैव अ सर्टिफिकेशन ऑफ जीरो रेट, तो वी चूज दी जीरो रेट। सर्टिफिकेट नेम, number or date, so we have to put number or date. Then applicability form शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2008 तक, तो ऑब्वियसली 31 मार्च तक चलेगा, क्योंकि एक साल तक ये जो है एप्लीकेबल रहता है सर्टिफिकेशन। Then again it comes the end of list, हमें इसमें बताना है जीरो लोअर रेट, तो we choose the end of list. Now next is what? List of nature। यहाँ पर हमें सबसे पहले लिस्ट ऑफ नेचर को डिफाइन करना पड़ेगा कि किस तरीके की लिस्ट ऑफ नेचर हम यहाँ पर चूज करने वाले हैं, और उसके लिए सबसे पहले हमें हमारे एडवांस टीडीएस एंट्री में जाके डिडक्ट द टीडीएस इन द सेम वाउचर इफ एप्लीकेबिलिटी, उसको येस करना पड़ेगा। आफ्टर दैट उसे येस करने के बाद एक विंडो पूरी खुल के आएगी ग्लोबल कोऑपरेटिव सोसाइटी की, और उसके बाद हम लोग इसे वाई यानी कि एक्सेप्ट करेंगे कि इसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन थी वी पुट येस फॉर दैट। Now this is where the general of the particular rent. अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ से शुरू होता है जब हम TDS को डिडक्शंस में लेकर आते हैं, यानी कि हम जब TDS की डिडक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले एक जनरल था रेंट का, एक नॉर्मल जनरल बनाएंगे हम। नॉर्मल जनरल में लिखेंगे डेबिट और रेंट ऑफ ₹10 लाख। इसमें नेचर ऑफ पेमेंट सबसे पहले देंगे। नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? रेंट और लैंड ऑफ बिल्डिंग और फर्नीचर। उसके अमाउंट डालेंगे 10 लाख, एंड देन फिर इसके टर्म्स में क्रेडिट हो रही है, हमारी जो पार्टी है उसके नाम में क्रेडिट हो रही है, यानी कि गोकुल कोऑपरेटिव बिल्डिंग सोसाइटी, यानी जो गोकुल बिल्डिंग सोसाइटी है उसके नाम पर ये क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। नाउ वी हैव टू टेक इट अकॉर्डिंग टू दी कि टीडीएस आपका अगेंस्ट रेफरेंस है या न्यू रेफरेंस है। सो वी चूज न्यू रेफरेंस डेफिनेटली, क्योंकि अब ये नई कंपनी है जिस पर हमारा इससे पहले टीडीएस लिंक नहीं हुआ। न्यू रेफरेंस। जनरल नंबर 7, दैट इज द नेम विच कम्स इन। उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट बताएंगे, लैंड एंड लेबर। देन हमने जीरो रेट को फाइंड किया था कि हाँ इट्स जीरो रेट पार्ट, तो जीरो रेट को सिलेक्ट करेंगे। देन अगेन इट्स कम्स टू दी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स यहाँ पर हम बता देंगे कि कितना था अमाउंट टोटल। अब वो यहाँ पर हमने वो एंट्री कर दी। नाउ दिस इज व्हाट बिल वाइज डिटेल। अब यहाँ पर हमें बिल वाइज डिटेल बतानी है कि बिल वाइज डिटेल क्या है। बिल वाइज डिटेल में हमने सबसे पहले बोला कि टाइप ऑफ रेफरेंस नंबर। टाइप ऑफ रेफरेंस नंबर था न्यू रेफरेंस, हमारा ये पास्ट रेफरेंस नहीं था, ये हमारा न्यू रेफरेंस था। न्यू रेफरेंस के अंदर हमने डालना नेम। नेम मतलब 7 इसलिए क्योंकि ये 7th जनरल था जिसके अंदर हम लोगों ने सारी ट्रांजैक्शंस की थी। देन इस 7 के बाद इट इज व्हाट ड्यू डेट और क्रेडिट डेट। देन अमाउंट, वी हैव टू राइट डाउन दी अमाउंट कि अमाउंट क्या है, एंड इट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड। हमने यहाँ पे बताया कि इट्स क्रेडिटेड।
एंड देन दिस इज व्हाट द ओवरऑल जर्नल ऑफ द अमाउंट। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ देखो ये एंट्री होगी न्यू रेफरेंस 7 10 लाख क्रेडिटेड नॉट एप्लीकेबल, यानी कि हमने टीडीएस एप्लीकेबल नहीं किया तो स्ट्रेट अवे ये अमाउंट जो है वो 10 लाख की 10 लाख यहाँ पर आ गई। अगर हमारा जीरो रेट ना होता, मिनिमम लो डिडक्शंस होते तो लो डिडक्शंस के हिसाब से यहाँ पर हमारे वो चार्जेस लिखे हुए आते और फिर उनकी बैलेंसिंग होती। सो दिस इज व्हाट बेसिकली अ जनरल ऑफ अ रेंट which is related to the Gokul Cooperative Building Society, and finally उसके बाद we price y to accept it, और उसके बाद we find up this expense entry। यहाँ पर हमारी expense entry जो है वो end हो जाती है कि इसके बाद expense entry की ज़रूरत नहीं होती करने की। So yes, there are few questions which you have to do it yourself। सबसे पहले how we go to bill wise detail, bill wise detail में कैसे जाते हैं इसका पूरा प्रोसीजर बताना है। What is the process of applying the TDS on expenses, जब हम लोग TDS expenses पे लगा रहे होते हैं उसका क्या पूरा प्रोसीजर होता है वो आपको बताना है। So ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पर आएगा। So this is all about for the today's session। We are winding up here। Thank you so much। Happy learning। We learn।